हमारे देश के सबसे टॉप एग्जाम नीट का हाल तो आप देख ही रहे हो। जरा अब अपने पड़ोसी देश चाइना, जिसको हम दिन रात पानी पी पी के गालियां देते हैं, उसके टॉप एग्जाम गाओकाओ के बारे में आपको बता दूं, ताकि आपको पता चले कि किस नर्क में और किन गिद्धों की निगरानी में हमारे आपके बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर आत्महत्याएं करते हैं, और वो असल में डिजर्व क्या करते हैं। गाओकाओ चाइना में होने वाला सबसे टॉप और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल एग्जाम है। गाओकाओ अगले महीने से शुरू होगा और ये हर साल चाइना में होता है। ये एग्जाम पिछले साल 1,30,00,000 से ज्यादा बच्चों ने दिया। इस एग्जाम के थ्रू बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर आर्टिस्ट तक बनते हैं। ये टेस्ट 1952 से चाइना में हो रहा है और कल्चरल रेवोल्यूशन के कारण बीच में 10 साल को छोड़ दो तो 1977 के बाद से अब तक लगातार हो रहा है। इस एग्जाम की निगरानी चाइना में हाईएस्ट लेवल पर की जाती है। इस एग्जाम की प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन आर्म्ड फोर्सेस करती है और इस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सीक्रेट मिलिट्री बंकर्स में रखा जाता है। जिस वक्त ये एग्जाम हो रहा होता है उस वक्त पूरे देश की मल्टीमीडिया एप्स को जाम कर दिया जाता है। ये एग्जाम चाइना के इतिहास में आज तक एक बार भी लीक नहीं हुआ और लीक करने की कोशिश भर करने पर देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाता है। चाइना के गरीब परिवारों के लिए ये एग्जाम लाइफ चेंजर माना जाता है और इस एग्जाम को पास करना पूरे परिवार के गरीबी से निकलने की गारंटी है। जिस वक्त ये एग्जाम चल रहा होता है उस वक्त पूरे चाइना में नॉइस कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं। सभी एग्जाम सेंटर्स को साइलेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। सभी कंस्ट्रक्शन साइट बंद कर दी जाती है। ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है। पूरे देश में हर एक एग्जाम सेंटर पर एम्बुलेंस बैकअप अवेलेबल करवा दिया जाता है। किसी भी तरीके की कोई इनकन्वीनियंस किसी भी बच्चे को नहीं होने दी जाती है। इवन बच्चों को सेंटर तक पहुंचाने के लिए रूरल एरियाज में बसेस पहुंचाई जाती है जिन पर गुड लक लिखा होता है। फ्री टैक्सीज अवेलेबल कराई जाती है जिन पे येलो रिबन बंधा होता है। ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं जिसमें बच्चों के अलावा कोई और व्हीकल नहीं चल सकता है। अगर कोई बच्चा ट्रैफिक में फंस जाए तो ट्रैफिक पुलिस उसको अपनी बाइक पर सायरन बजाते हुए सेंटर तक छोड़कर आती है। जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए एग्जाम सेंटर के पास हॉस्टल्स या डॉर्मिटरीज बनाई जाती है जहां पर किसी तरीके का कोई शोर नहीं होता और एग्जाम सेंटर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही होता है। टोटल मार के पूरे देश में गजब का माहौल बना दिया जाता है। पूरे देश में एक सेंस भर दी जाती है कि जैसे बच्चों का एग्जाम एक नेशनल ड्यूटी है। इस एग्जाम की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की यूनिवर्सिटीज गाओकाओ टेस्ट के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं, यानी कि सिर्फ गाओकाओ के स्कोर के बेसिस पर अपने यहाँ डायरेक्ट एडमिशन दे देती हैं बिना किसी एडिशनल एग्जाम या इंटरव्यू के। इतना सुनने के बाद अब आप अपने देश के बारे में और अपने बच्चों के बारे में सोचो और अपने मुंह पे थप्पड़ मारो, अपना सिर पीट लो। जिस देश में दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाकर एक ऐसे आदमी को बिठा दिया गया हो जिसकी अपने ही डिग्री पर सवाल है, जिसको हिंदू मुसलमान के अलावा आता कुछ नहीं है, जो झूठ बोलने में नंबर 1 है, उस देश के लोग यही डिजर्व करते हैं, उनको यही मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि स्थितियों में जरा से भी बदलाहट आए तो कुछ करो, वरना यूं ही मरते रहो। डू और डाई। जय हिंद।